पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं बताना चाहूँगा ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 empty कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। सर एक AK-56 भी मिली है, AK-56 भी मिली है? नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज कैरन कॉप असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। ये सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? कौन सी यूनिवर्सिटी? जी यहाँ पे जो है, हाँ, ही वॉज वर्किंग इन अल्फला यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशंस हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स है जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता दीजिए। कितना समय पहले आया था सर ये यहाँ पे? ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। इनके लॉकर में से पहले जहाँ जम्मू कश्मीर में ये पढ़ाते थे वहाँ पे भी इनके लॉकर में से AK-47 मिली थी सर? जी, इस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा। सर ये कहाँ घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, कुछ ऐसा सामने आया क्या? देखिए, इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे मैंने आपको कहा, एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं है। हरियाणा में कुछ और जगहों पे भी है। देखिए, ये अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरिया में भी है, जैसे एक एक्यूजर्स के अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। तो एक ये जो है, हाँ, ये एक बड़ा मॉड्यूल है। और डॉक्टर का जिक्र किया जा रहा है, ये डॉक्टर भी क्या इसका मुजम्मिल का साथी है, यहीं पर रहता है या कोई और डॉक्टर? नहीं, जो डॉक्टर है ये मुजम्मिल इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तीसरे एक और डॉक्टर की बातचीत जो अभी जो अभी फरार है। हाँ, उसके बारे में भी जांच जारी है। मुजम्मिल को कब गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद से सर? उसे करीब 9-10 दिन पहले गिरफ्तार सर, किया कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये तीनों लोग क्या करते हैं, मतलब जितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है डॉक्टर मुजम्मिल। एक अन्य की गिरफ्तारी J&K पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई थी। आदिल राठर की सहारनपुर से। सर ये फरीदाबाद से आता था या इलाज करता था मरीजों का? हमारा ही वाज अ फिजिशियन देयर। सर ये कब से फरीदाबाद में? सर आपने कई हत्यारों का जिक्र किया है, ये कैसे इनके पास पहुंचे, कहां से आए, कौन इसमें शामिल हैं, क्या कुछ इसमें कोई जानकारी? देखिए, मैं इसके अंदर अभी बहुत सारी, मैंने आपको जैसे कहा अभी, क्योंकि ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के ऊपर काम अभी जारी है। अभी इसके अंदर आगे काम बहुत काफी जारी है, तो मैं इसकी बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स जो है नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए शेयर नहीं कर सकता। पहले पुलिस ने नहीं बताई थी क्या सुरक्षा की दृष्टि से वो बात रखी गई थी? जी हाँ जी, जैसे जो ऑफकोर्स बिल्कुल मेनली है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते कि इसमें जो आगे के जो ग्रुप्स है, गैंग्स हैं, वो उसके अंदर अलर्ट हो। सर एक सवाल ये कि जो बरामद हुआ है वो जहाँ रहता था वहाँ से या जहाँ पढ़ाता था वहाँ पर, वो अगर डिटेल आप? एक रूम था, जो रूम इन्होंने ये रखा था, एक एक्स्ट्रा रूम, उस जहाँ से ये बरामद हुआ। कोई और रहता था या अकेला रहता था? ये अकेला था। ध्वज में ये रूम है, कहाँ है? हाँ, ध्वज थाना क्षेत्र के अंदर है ये। मकान मालिक से भी कोई बातें सामने आई है? अभी इसके अंदर डिटेल्स जारी है, जो समय समय पे आपको जो है सर इसको आगे कहाँ ये सप्लाई करना था, क्योंकि इसके पास भी बताया जा रहा है किसी डॉक्टर की थ्रू ही जो है स्टॉप किया गया था, आगे कहाँ सप्लाई करना था, मकसद क्या था? क्योंकि जॉइंट ऑपरेशन में जो है JK पुलिस और आप की पुलिस दोनों इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन आपका भी है, तो कहाँ आगे करना था, इनका मकसद क्या था, कुछ ब्लास्ट था या क्या था? मैंने आपको बताया, मैंने भी बताया कि इसलिए मैंने कहा कि एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें इस समय अभी शेयर नहीं किया सर। एक बार दोबारा बताइए क्या क्या बरामद किया गया है इनके पास से, क्योंकि जो गलत चल रहा है वो। हाँ सर, बरामदगी दोबारा। जो मैं बरामदगी में आपसे बता देता हूँ, एक कैरन कॉप असॉल्ट राइफल है विद 3, हाँ, 1 कैरन कॉप असॉल्ट राइफल, हाँ, विद 3 मैगजीन्स
एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 2 एडिशनल मैगजीन्स, इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस एक बकेट, जिनसे अप्रॉक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। और इसके अलावा टाइमर्स 20, टाइमर्स विद बैटरीज 4, एक जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रॉक्सीमेटली 5 kg, और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज एवं अन्य इस तरह का जो कॉन्ट्राबैंड मटेरियल है वो रिकवर किया गया है। आरडीएक्स वाली जो बात आ रही थी वो नहीं। हाँ, आरडीएक्स वाली बात गलत है, इट इज नॉट आरडीएक्स। AK-47 वाली सर इट इज नॉट AK-47, मैंने बताया इट इज बेसिकली कैरेनकॉफ असॉल्ट राइफल। ये AK-47 के जैसी होती है, उससे थोड़ी छोटी होती है इसकी राइफल, बट इट इज नॉट AK-47। सर ये अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से आया सर? 360 किलो, ये इसका पीछे का लॉजिस्टिक्स क्या है ये बता दीजिए। मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन इसके अंदर जारी है, और इसके बहुत सारी तो बरामद हो गया सर। बहुत सारी डिटेल्स है, विल शेयर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कितने दिनों से यहाँ पे किराए पे रह रहा था वो? जी, मैं बताया जैसे ये जो सारा ऑपरेशन है पिछले 15-20 दिन से ये चल रहा था, राइट। ये कब से रह रहा था यहाँ पर? तो हरियाणा पुलिस कमिश्नर को इस वक्त आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुन रहे थे, कुछ बड़े खुलासे उन्होंने किए। सीधे तौर पर कहा कि देखिए आरडीएक्स मत कहिए, क्योंकि आरडीएक्स नहीं बल्कि जिस तरह से 360 किलो का ये पूरा बड़ा जखीरा मिला है, उसका इस्तेमाल भी जो होता है वो दरअसल विस्फोटक सामग्री के अंदर ही यहाँ पर आता है। तो फिलहाल जानकारी यहाँ पर देते हुए जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, आखिर क्या कुछ इसका पूरा बैकग्राउंड यहाँ पर रहा है, किस तरह से इसे पूरी तरह से कामयाबी पूर्वक अंजाम यहाँ पर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त आप हरियाणा पुलिस की सुन रहे थे, नजरें टिकी भी हुई थी। आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल एक फिजिशियन है, ये यहाँ पर पुलिस के जरिए बताया गया कि आखिर इसका पेशा क्या कुछ है। साथ ही कुछ और खुलासे भी किए, जैसे कि किराए के कमरे में सामान इसने रखा था, पूरा सामान किराए के कमरे में ही रखवाया गया था, ये भी बताया। और 9 दिन पहले ही डॉक्टर की गिरफ्तारी यहाँ पर की गई थी, यानी कि 9 दिन यहाँ पर हो चुके हैं गिरफ्तारी को हुए, लेकिन जिस तरह से बड़ी मात्रा में ये बरामद हुआ है, उसमें ज़रूर ये ऐड ऑन किया कि आरडीएक्स नहीं है, इसलिए आरडीएक्स ना कहा जाए, बल्कि ये बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी आखिर किस तरह से मिली और जो पूरा विस्फोटक यहाँ पर मिला है, कैसे ये साजिश यहाँ पर पुलिस के जरिए नाकाम की गई और एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की क्या वाकई कोशिश की जा रही थी, कितने बड़े स्तर पर ये कोशिश की जा रही थी। और देखिए वो जगह भी आपके सामने है, क्योंकि इसी जगह पर ये आरोपी डॉक्टर रह रहा था। 9 दिन पहले इसकी गिरफ्तारी यहाँ पर की, जिसकी खुद जानकारी पुलिस के जरिए यहाँ पर दी गई। कुछ और अहम बातें भी यहाँ पर पुलिस के जरिए की गई, जैसे कि आखिर जो ये सारा सामान रखा गया था वो कहाँ रखा गया था। किराए का मकान था, किराए का कमरा था, जहां पर इस पूरे सामान को यहां पर रखा गया था। और हमारे सहयोगी जावेद ज्यादा जानकारी के साथ। जावेद, हम अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस प्रशासन की तरफ से देख रहे थे, सुन रहे थे, क्या खास बातें इससे निकलकर सामने आई है? देखिए अभी सत्येंद्र कुमार गुप्ता जो कि पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने इसमें पूरे ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक एक सबसे बड़ा सवाल जो था आरडीएक्स को लेकर, उन्होंने कहा है कि आरडीएक्स बरामद नहीं हुई है, अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। 300 किलोग्राम उसकी मात्रा बताई गई है। इसके अलावा कई पिस्टल और लाइव कारतूस बरामद हुए हैं, ये बताया गया है। इसके अलावा अल-फिला यूनिवर्सिटी में जो कार्यरत था डॉक्टर मुजम्मिल, उसकी गिरफ्तारी हुई है। 9 दिन पहले ये गिरफ्तारी डॉक्टर मुजम्मिल की गई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस का ये साझा ऑपरेशन था। ये ऐसे बिंदु थे जो कि जो पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने साझा किए हैं। और एक और अहम बात उन्होंने कही है, चूंकि ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसको बहुत सारी डिटेल्स साझा नहीं की जा सकती। डॉक्टर मुजम्मिल जो है वो यही धौज थाना क्षेत्र के इलाके में एक रूम पर रहता था, वहीं से ये बरामदगी हुई है। तो अब लगभग बहुत सारे सवाल जो लोगों के जहन में थे, किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कौन कौन इसमें गिरफ्तार हुए हैं, क्या क्या चीजें बरामद हुई हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी पुलिस की तरफ से अभी दी गई है। और बहुत सारे ऐसे ये सवाल पूछा गया कि जो विस्फोटक है वो फरीदाबाद कैसे पहुंचा। इसके जवाब में पुलिस कमिश्नर ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तमाम इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब सही वक्त आएगा वो भी साझा किया जाएगा। और ये ऑपरेशन अभी भी जारी है।
ये कहा है हरियाणा पुलिस की तरफ से, कहा गया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस का जो ऑपरेशन है, जो जॉइंट ऑपरेशन है, वो अभी भी चल रहा है। तो सुबह जो बड़ी खबर ये सामने आई थी कि एक बड़ी साजिश का भांडाफोड़ हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है, उस पर हरियाणा पुलिस ने बड़ी ब्रीफिंग की है। सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने बड़ी अहम जानकारी इस पूरे मामले में दी है। तो ऐसे में कई और सवाल खड़े होते हैं और जिन पे अभी जांच होना बाकी है। जो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये जो विस्फोटक है फरीदाबाद के एक धौज थाना क्षेत्र में कैसे पहुंचा, उसका लॉजिस्टिक्स क्या था, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। चूंकि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है, इसलिए पुलिस भी अपने हिसाब से जानकारी साझा करेगी, लेकिन बड़ी जानकारी सामने आई है। 300 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ है, कई जो पिस्टल है वो बरामद हुए हैं, लाइव कारतूस बरामद हुए हैं, AK-47 जैसा एक हथियार बरामद हुआ है। AK-47 के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि AK-47 नहीं, लेकिन उसी किस्तर का एक जो पिस्टल है, जो हथियार है, वो बरामद हुआ है। तो ये जानकारी सत्येंद्र कुमार गुप्ता की तरफ से दी गई है और अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। तो ऐसे में कौन कौन से और इसमें कड़ियां हैं, कौन कौन और लोग शामिल हैं, ये जानकारी अभी जुटाई जा रही है। एक और शख्स है जो कि फरार बताया जा रहा है, उसकी तलाश में छापेमारी भी की जा रही है। तो जो ऑपरेशन है वो पुलिस का भी जारी है। जी जावेद, यानी कहा जा सकता है, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर सामने आई, अब ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, कुछ बहुत बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। भले ही RDX नहीं है, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट, इससे विस्फोटक तैयार किया जा सकता है। यानी अभी बहुत सारे खुलासे, माना जाए कि बहुत जल्द हरियाणा पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा हो सकती है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और निश्चित तौर पर अभी बहुत सारे खुलासे इसमें होना बाकी है। बहुत सारी कड़ियां अभी इसमें सुलझेंगी। कौन कौन लोग और शामिल थे उन तक भी पुलिस ज़रूर पहुंचेगी, क्योंकि जिस तरह से दौज थाना क्षेत्र में ये बरामदगी हुई है, डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में कौन कौन लोग थे, उन तमाम की जांच अभी की जा रही है। जहां डॉक्टर मुजम्मिल रहता था, क्या मकान मालिक के बारे में कोई अभी जानकारी पुलिस ने साझा नहीं की है कि उससे पूछताछ होगी या नहीं होगी, लेकिन तमाम जो पहलू हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बहुत बड़ा खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया है कि जो जॉइंट ऑपरेशन। ठीक जावेद, आप नजर बनाए रखिएगा, जानकारी आपके जरिए आगे भी पहुंचाएंगे।